वैसे तो इस पृथ्वी पे मौजूद हर देश अपने आप में खास है, लेकिन हमारा प्यारा भारत कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि बाकी देशों में जहाँ टीवी, फ्रिज, पर्स, कार, बाइक, यहाँ तक कि एटीएम मशीन तक चोरी हो जाती है, वहीं हमारे देश में पूरा का पूरा बस स्टैंड ही चोरी हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट क्लब पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में घटित हुए कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5 पे है लुटेरा आशिक। दोस्तों, प्यार में धोखा खाना बहुत ही हृदय विदारक होता है, ऐसा मैंने दूसरे लोगों से सुना है। प्यार में धोखा खाए ज्यादातर लोग शराबी और नशेड़ी बन जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है और आपने भी शायद देखा होगा। लेकिन क्या आपने किसी प्यार में धोखा खाए आशिक को लुटेरा बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। मिलिए अहमदाबाद के आसिफ शेख उर्फ भूरा भाई से। भूरा भाई की कहानी कुछ यूँ है कि ये 2019 में अपने परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर अहमदाबाद का अपना रेस्टोरेंट बेचकर अपने 27 साल के गर्लफ्रेंड के साथ पुणे निकल गए, नई जिंदगी और नया बिजनेस शुरू करने। लेकिन सोनम गुप्ता की तरह इनकी वो 27 साल की गर्लफ्रेंड भी कमबख्त बेवफा निकली और पुणे पहुंचने के 2 दिन बाद ही वो भूरा भाई को लूटकर वापस अहमदाबाद भाग गई। इसकी खबर मिलते ही भूरा भाई भी अपने गर्लफ्रेंड के पीछे भागे, लेकिन जब तक कि भूरा भाई अहमदाबाद पहुंचते उससे पहले ही किसी और ने उनके गर्लफ्रेंड को अपने नाम रजिस्टर करा लिया था। भूरा भाई इस धोखे को सहन नहीं कर पाए और ऑटो रिक्शा चालकों के मोबाइल फोन चुराने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भूरा भाई ऑटो रिक्शा चालकों के फोन क्यों चुराने लगे? तो मैं बतला दूं कि इनकी गर्लफ्रेंड को भगाने वाला एक ऑटो रिक्शा चालक ही था। भूरा भाई का कहना है कि रिक्शा चालकों के फोन चुराने से इनकी दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। नंबर 4 पे है पबजी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। दोस्तों, इस गेम ने एक तरफ जहाँ कई सारे लोगों के जीवन को संवारा, तो वहीं दूसरी तरफ इस गेम ने कई सारे लोगों के जीवन को बर्बाद भी कर दिया। जीवन उन लोगों का संवरा जिन्होंने इस गेम को ही अपना धंधा बना लिया, यानी जिन्होंने इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बना लिया। और बर्बाद वो हुए जिन्होंने इसे अपनी आदत बना ली। बर्बाद होने वालों में भी खासकर वो लोग बर्बाद हुए जिन्हें तरह तरह के स्किन और इमोट का शौक था, क्योंकि आखिर शौक बड़ी चीज है। इसी शौक के चक्कर में पंजाब के एक लाल ने अपने पिताजी का बैंक अकाउंट ही लाल कर दिया और पबजी में 16 लाख रुपए फूंक दिए। फिर क्या, उस लाल के लाल हुए बाप ने अपने लाल का पिछवाड़ा लाल करने के लिए पढ़ाई छोड़वा मोटरसाइकिल बनाने वाले दुकान पे बैठा दिया। वैसे आप लोगों ने पबजी में कितने रुपए खर्च किए हैं? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। नंबर 3 पे है पेट्रोल। एक जमाना था जब गाड़ियां महंगी मिलती थी पर पेट्रोल सस्ता मिलता था, लेकिन आज तो दोनों ही महंगे हो गए हैं और हर बदलते दिन के साथ पेट्रोल की कीमत और इससे जुड़े नियम दोनों ही बदल जाते हैं। कुछ लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो वहीं कुछ लोग बाढ़ में जाए दुनिया और हम बजाय हारमोनिया वाले सिद्धांत पे चलते हैं। इसी सिद्धांत पर चलते हुए महाराष्ट्र के एक आदमी को जब पेट्रोल पंप वालों ने डब्बे में पेट्रोल देने से मना कर दिया तो उस भाई ने पेट्रोल पंप वाले के देह पर ही सांप फेंक दिया। बताओ भला ऐसा कोई करता है क्या? नंबर 2 पे है अलादीन का चिराग। न जाने कितने ही फिल्में सीरियल्स बन चुके हैं इस कमबख्त एक चिराग के ऊपर, और इतने बन चुके हैं कि कुछ लोगों को तो ये हकीकत लगने लगा है कि सच में अलादीन का चिराग इस पृथ्वी पे मौजूद है। अनपढ़ तो छोड़िए, बड़े बड़े डिग्रिया धारक भी ऐसे अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लई खान। ये महाशय पेशे से एक डॉक्टर हैं और लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि इनके क्लिनिक में एक दिन समीना नाम की एक पेशेंट आई इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर साहब ने भी ऑपरेशन करके समीना का इलाज कर दिया और हर रोज ऑपरेशन किए गए अंग की साफ सफाई यानी कि ड्रेसिंग करने के लिए समीना के घर जाने लगे। वहीं पे डॉक्टर साहब की मुलाकात एक मुल्ला जी से हुई, जिन्होंने डॉक्टर साहब को रातों रात अरबपति बनने का स्कीम बतलाया। ये सुनकर डॉक्टर साहब के मन में भी खलबली मच गई और उन्होंने मुल्ला जी से स्कीम के बारे में विस्तार से पूछा। तो मुल्ला जी ने पुराने जमाने का एक पीतल का दिया निकाल कर रख दिया और कहा कि इस स्कीम को पूरा ये दिया करेगी, क्योंकि यह है अलादीन का चिराग। अब डॉक्टर साहब ठहरे बेचारे नए युग के आदमी, उन्हें इन सब बातों पे जरा भी विश्वास नहीं हुआ। तो भाई साहब यकीन मानिए, मुल्ला जी ने बकायदा उस दिए उस चिराग की फुल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिए डॉक्टर साहब को। मुल्ला जी ने चिराग में से सच में जिन निकाल कर दिखा दिया। ये सब देखकर डॉक्टर साहब ने चिराग को मात्र 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया और घर लाकर उस पे अपनी हाथ रगड़ने लगे। इतना रगड़ा कि हाथ में फोड़े पड़ गए, पीला पसीना तक छूट गया, मगर चिराग में से धुआं भी न निकला। तब डॉक्टर साहब को मालूम चला कि उनके तो एल लग गए। दौड़े दौड़े
वाले डॉक्टर साहब पुलिस के पास गए, सारी बातें बतलाई। पुलिस वालों ने जब जांच शुरू किया तो पता चला कि मुल्ला जी ने जिस जिन को चिराग से बाहर निकालकर डॉक्टर साहब को दिखाया था वो तो डॉक्टर साहब की पेशेंट समीना का ही पति निकला। एंड लास्ट नंबर 1 पे है बस स्टैंड। दोस्तों आपने टीवी, फ्रिज, पैसा, ATM के चोरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बस स्टैंड के चोरी के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे हैं बस स्टैंड की चोरी ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों भले ही दुनिया के बाकी देशों में ऐसा कर पाना मुमकिन ना हो, लेकिन भारत में ये तो बाएं और दाएं दोनों ही हाथों का खेल है। ये घटना है महाराष्ट्र की। 2020 में एक यूजर ने सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में एक बैनर दिख रहा था जिसमें लिखा था कि यहाँ से बस स्टैंड चोरी हो गई है, ढूंढ कर लाने वाले को नगद 5000 का इनाम दिया जाएगा। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब इस पिक्चर की जाँच की गई तो पता चला कि बस स्टैंड पे जो लोगों के बैठने के लिए लोहे की बेंच लगाई जाती है उसे चोरों ने गायब कर दिया है, जिससे कि देखने वालों को लग रहा है कि यहाँ पे बस स्टैंड था ही नहीं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा मजेदार लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।